हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अवगत हो, हमारे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यानी यूकेएसएससी चयन आयोग ने कनिष्क सहायक, आशुलिपिकी, हाई कोर्ट क्लर्क, अन्य और परीक्षाओं का रिजल्ट जो है पहले ही घोषित कर दिया है। बट साथियों, हमारे कोरोना काल के चलते इनमें टाइपिंग टेस्ट नहीं हो पाया था। अब जैसे ही स्थिति थोड़ा सा सामान्य हुई, इसके लिए टाइपिंग तिथि निर्धारित कर दी है हमारे आयोग ने। यदि आपने भी नहीं देखा है, हमारे पिछले वीडियो से जाकर आप देख सकते हैं और यूकेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर वहां पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने कोई भी परीक्षा, चाहे कनिष्क सहायक की हो, चाहे एसएससी की परीक्षा निकाली हो, जिसमें टाइपिंग जो है आपकी होती है, तो आपको किस तरह से टाइपिंग करनी है वहाँ पर, और कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना है, और साथियों किस तरह से यदि आप करते हो जो आपके ज़्यादा अंक आ सकते हैं, और कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। यूकेएसएससी हो चाहे एसएससी हो, जिसमें भी टाइपिंग टेस्ट निर्धारित किया जाता है, तो आपको यह रूल वाली वीडियो हमारी यह देखनी ज़रूरी है। वीडियो के अंत तक ज़रूर जाइएगा। यदि आपने भी भविष्य में कनिष्क सहायक बनना है और इसमें टाइपिंग जो है निर्धारित होती है, तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे यूकेएसएससी किस तरह से टाइपिंग लेता है और कौन कौन से रूल जो हैं आपको वहाँ पे ध्यान रखने हैं। यदि आपने वह मिस कर दिए तो आपका जो है टाइपिंग पूरी रद्द जा सकती है। तो एक एक चीज़ मिस मत करेगा, क्योंकि यह तो दौर है हमारा, पूरा टाइपिंग का दौर चला हुआ है, क्योंकि हर परीक्षा में भी टाइपिंग हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो आपकी बनी हुई है। आज हम बात करेंगे हिंदी टाइपिंग की। दोस्तों, आप लोगों के बार बार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैसेज आ रहा था कि सर आप एक टाइपिंग का से संबंधित, रूल से संबंधित वीडियो बनाइए, ताकि हम लोग जो वहां जाएं तो हमें वो गलती का फेस ना करनी पड़े। तो इस आपके ही माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो, नए हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको ज़रूर ज्वाइन करें, नीचे लिंक पड़ी हुई है। साथ ही साथ उत्तराखंड संबंधित किसी भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ऑन जरूर करें। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो हमें कमेंट कर जरूर अवगत कराएं। दोस्तों, आयोग द्वारा जो संचालित होने वाली टंकण परीक्षा है, उसमें आपको किस तरह से ध्यान रखना है, कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन सी चीज़ वहाँ पे आपको नहीं करनी है, चलिए जानते हैं यूकेएसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समय समय पर आयोजित की जाने वाली जो टंकण परीक्षाएं हैं, उनके लिए टंकण सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। आयोग में जो आयोजित टंकण परीक्षाएं हैं, इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। टंकण परीक्षा में निम्नलिखित निर्देशों को आपको ध्यान में रखना है, यही निर्देश वहाँ पे लागू होते हैं। पहले आपको ध्यान रखना है, यूकेएसएससी का अपना एक सॉफ्टवेयर है, एसएससी का अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो आप यदि यूकेएसएससी का टाइपिंग दे रहे हो तो आपको इस सॉफ्टवेयर में जाना है, हम बता देते हैं आपको। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं पूरे बिंदुवार। तो पहला जो बिंदु है हमारा इस टाइपिंग से संबंधित, टंकण परीक्षा में एक रिक्त पद के सापेक्ष लिखित प्रतियोगी परीक्षा की श्रेष्ठता सूची में से श्रेणी व उप श्रेणी 4 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। दोस्तों, यदि टाइपिंग के लिए यूकेएसएससी किस तरह से करता है, यदि एक रिक्त पद हो तो उसमें से जिसने 4 लोगों ने टेस्ट क्वालिफाई किया है, उनमें से 4 लोगों को बुलाता है और एक ही निकालता है। तो एक रिक्त पद इक्वल टू 4 अभ्यर्थी। यदि 4 अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए बुलाए हैं तो 3 अभ्यर्थी इसमें से क्या होते हैं, डिसक्वालीफाई होते हैं, एक क्वालीफाई होता है। तो कंपटीशन यहाँ भी हाई है दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा। यदि आपने अभी तक टाइपिंग की जो परीक्षा है नहीं दी है तो इसको जरूर देखिएगा आप। तो एक ही बच्चा सेलेक्ट किया जाता है। तो टंकण परीक्षा है दोस्तों, कुर्ती देव 10 फॉन्ट में कराई जाती है। दोस्तों, जो कुर्ती देव हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, उसी सॉफ्टवेयर में ही कराया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। तो कुर्ती देव 10 में आपको प्रैक्टिस अपनी करनी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो बहुत से इंटरनेट वेबसाइटों में भी हमें, जैसे कि सोनम वगैरह वगैरह, इस तरह के सॉफ्टवेयर इसमें मिल जाते हैं, वहाँ पे आप टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं, बगल में टाइमिंग भी उसमें बनी रहती है। तीसरा जो बिंदु है साथियों,
टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर ले कि आयोग द्वारा जो उपलब्ध कराया गया कंप्यूटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। यह भी देख ले कि कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन तो नहीं है। यदि आप कैप्स लॉक ऑन ऑफ देख सकते हो तो वहाँ पे आपकी बहुत सी गलतियाँ मिस नहीं होंगी। ध्यान में रख सकते हो आप, कैप्स लॉक यदि ऑन हो जाता है तो आपका जो हिंदी टाइपिंग है पूरी गलत हो जाती है, क्योंकि शिफ्ट की से ही जो कार्य होता है वो कैप्स लॉक के द्वारा सीधे हो जाता है। इसलिए आपको कैप्स लॉक को ऑफ कर सर्वप्रथम यह चेक कर लेना है कि हमारा कंप्यूटर जो मॉनिटर हमें मिला हुआ है आयोग से वो सही तरीके से काम कर रहा है, कीबोर्ड जो है मिला है सही तरीके से काम कर रहा है, लाइटिंग वाइटिंग की दब रही है नहीं दब रही है, और माउस का जो साइड और जो नेक्स्ट और साइड बटन होता है वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि यूकेएसएससी चाहे अलग अलग कहीं पर भी आपकी टाइपिंग होती है तो आपको वहाँ पे इस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण बात, यदि आप कंप्यूटर में बैठ जाते हो वहाँ पे सॉफ्टवेयर में, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कंप्यूटर का मॉनिटर ऑन ऑफ कर लेना है, क्योंकि उसमें लाइटिंग पूरी सही तरह से हो रही है, डिस्प्ले कहीं चली तो नहीं जाएगी। और जो कीबोर्ड है उसमें सारे बटन चेक कर लो एक बार, कैप्स लॉक ऑफ कर लो, कैप्स लॉक ऑन कर लो, इंटर कर लो और स्पेस कर लो। और दूसरा जो है माउस में जो साइड और राइट क्लिक है इसमें देख लो कि ये सही तरह से दब रही है नहीं दब रहे हैं। और कैप्स लॉक की ऑफ करना ज़रूर, क्योंकि यदि आप इसका ऑन हो जाता है तो आपकी पूरी सॉफ्टवेयर में जो लिख जाते हुआ पूरा गलत हो जाता है। तो इतने बिंदु को आप जरूर ध्यान रखिएगा। चौथा बिंदु है, टंकण परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व अभ्यर्थियों को 2 मिनट का ट्रायल डेमो आयोग की सॉफ्टवेयर पर करा दिया जाएगा। दोस्तों, आयोग ने किस तरह से आपकी तैयारी को थोड़ा सा निखारने के लिए एक प्रयास भी दिया है। 2 मिनट पहले आपको एक ट्रायल उसी सॉफ्टवेयर में दिया जाएगा। आप सेट कर लो हाथ, जान लो थोड़ा सा कि किस तरह से कार्य होता है। डेमो देने के 2 मिनट के उपरांत कंप्यूटर में 2 बटन आएंगे। यदि डेमो आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप वहाँ पे कंप्यूटर में 2 बटन आएंगे। एक तो आपका ट्राई डेमो अगेन कर सकते हो, दूसरा जो है सबमिट कर सकते हो। यदि आपका डेमो कंप्लीट हो गया तो सबमिट कर लो आप। यदि आप ट्राई डेमो अगेन करो तो यही जो डेमो वीडियो है दोबारा आपको दिख जाएगी। यदि आपको पहले 2 मिनट में समझ नहीं आया तो आप दोबारा देखकर उस सॉफ्टवेयर को समझ सकते हो और फिर आप सबमिट कर आपकी जो है टाइमिंग वहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को ज़रूर। यदि अभ्यर्थी अपने डेमो से संतुष्ट नहीं है तो वो ट्राई डेमो दोबारा कर सकता है, और डेमो से संतुष्ट होने के पश्चात वो सबमिट का बटन पर क्लिक कर सकता है, जिससे डेमो की जो प्रिंट प्रति पर हस्ताक्षर करने के उपरांत ही टंकण परीक्षा प्रारंभ कर सकेगा। तो दोस्तों, आपको कुछ जो बिंदुएं हैं वीडियो के अंत में हम बताने का प्रयास करेंगे कि क्या बातें आपको टाइपिंग के लिए ध्यान रखनी है। पहले आप इसको पढ़ लो। 5वां जो बिंदु आपको ध्यान रखना है टाइपिंग के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन के बाईं ओर जैसी विषय वस्तु होगी वैसी ही दाईं ओर अभ्यर्थियों द्वारा टंकित किया जाना है। तो आपको स्क्रीन में ही दिया जाएगा साथियों, तो वहीं से ही देखकर आपको वहीं पर ही क्लिक करना है। जो शब्द लिखे जाएंगे वे शब्द बाईं ओर विषय हेतु हाईलाइट होते जाएंगे, जिससे अभ्यर्थियों को स्पष्ट होगा कि वह कहाँ तक टंकण कार्य कर चुका है। तो दोस्तों, ऐसे होगा, स्क्रीन में एक बात देख लो, जैसे ये कंप्यूटर की स्क्रीन है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है वहाँ से जो आयोग से मैटर मिला है वह है, तो उसको हमें यहाँ पे टाइप करना है। इसी मैटर को जो शब्द हम यहाँ पे लिख लेंगे वो यहाँ पे भी हाईलाइट होते रहेगा। तो इस तरह से आपको टाइपिंग करनी है आयोग के सॉफ्टवेयर में। छठा जो बिंदु आपको ध्यान रखना है टाइपिंग से संबंधित, सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक गलत कुंजी दबाव पर अक्स गुणा का चिन्ह दर्शित होगा। गुणा का चिन्ह आने पर अभ्यर्थी बैक स्पेस कुंजी द्वारा गुणा का चिन्ह मिटाकर सही अक्षर टंकित कर त्रुटि सुधार कर सकता है, या स्पेस बार की से आगे बढ़कर अगला अक्षर टंकित कर सकता है। यदि आपने कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे मिला हुआ है हमें टाइपिंग के लिए, उसमें कोई की जो है गलत दब गई या आपने गलत टाइप कर दिया तो आपका वहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। तो क्रॉस का चिन्ह मिटाने के लिए आपको बैक स्पेस कुंजी का यूज करना है। तो बैक स्पेस कुंजी आप जैसे ही यूज करते हो तो आपकी वो जो है वर्ड जो है कट हो जाएगा और सही वर्ड लिखकर आप स्पेस देकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि वहाँ पे बैक स्पेस का यूज नहीं होता, तो बैक स्पेस का यूज होता है दोस्तों, गलती में सुधार करने के लिए वहाँ पे
सातवां जो बिंदु अगला बिंदु है हमारा कंप्यूटर टाइपिंग सॉफ्टवेयर से। सातवां, अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के दौरान किसी भी फंक्शन की जैसे कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस ESC, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस स्पेस आदि के अनुप्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यदि अभ्यर्थी इन उपरोक्त वर्जित की का प्रयोग करता है अथवा जानबूझकर कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का जो है अभ्यर्थन जो है निरस्त किया जा सकता है। तो इन जो कीज जो कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं इनसे बचिएगा। यदि आप इनका प्रयोग जानबूझकर या गलती से भी कर देते हो तो आपका जो अभ्यर्थन है उसको निरस्त किया जा सकता है। दोस्तों इस गलती को आप ना करिएगा वहाँ पे। और साथ ही साथ आप जो है शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप जो फ लिखते हो, नौ लिखते हो, आधा नौ के लिए शॉर्टकट की प्रयोग होती है, उनका प्रयोग आप ज़रूर कर सकते हो, बट इनका जो वर्जित की है इनका प्रयोग वहाँ पे नहीं करना है। आठवां बिंदु है अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए जाने वाले कुल कुंजी दबाव टोटल की डिप्रेशन की 5% तक अशुद्धियाँ स्वीकार हैं, अर्थात उन्हें संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, परंतु 5% से अधिक जो अशुद्धियाँ होने पर एक गलत कुंजी के सापेक्ष 5 सही कुंजी दंड रूप काटे जाएंगे। तत्पश्चात उन्हीं कुंजी दबाव प्रति घंटा अर्थात डिप्रेशन में आएगी। साथियों इस बिंदु को आप एक बात ज़रूर ध्यान रखोगे यार साथियों, जो आप टाइपिंग में वहाँ पे गलती करोगे ना, यदि आपने जो भी कुंजियाँ लिखी हैं, यदि आपने 50% जो है वहाँ पे वर्ड लिख दिए, जैसे आपको आयोग से ये मैटर मिला, ठीक है, ये मैटर आपने यहाँ तक पहुँचा दिया, यानी आपने कुल मैटर का 70% भी लिख लिया माना, तो आपका जो है 5% इसमें आपने गलत कर दी, तो यह जो है आयोग स्वीकार लेगा, यानी आयोग इसको अनदेखा कर देगा। यदि आपने इतना मैटर लिखने में 5% से भी ज़्यादा गलती कर दी, यानी बैक स्पेस का प्रयोग कर दिया, यानी जो आप काटते हो वहाँ पे फिर लिखते हो तो वह गलती मानी जाती है। यदि आपने कुल मैटर का 5% से ज़्यादा गलती कर दी तो आपको वहाँ पे दंड दिया जाएगा आपकी टाइपिंग से ही। जो आपने सही की का यूज किया है, यानी सही शब्द लिखा हुआ है, एक गलत कुंजी के दबाव में आपकी 5 सही कुंजी का तो वो है वो काट ली जाएंगी, यानी एक गलत पर आपके 5 वर्ड कट जाएंगे। इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है साथियों, गलती आपको कम से कम करनी है, इसके लिए आपको हैबिट चाहिए टाइपिंग की। 9वां बिंदु, सॉफ्टवेयर सही स्पेस बार को भी कुंजी दबाव की गणना में सम्मिलित करेगा और गलत स्पेस बार को ऋणात्मक कुंजी दबाव की गणना करेगा। यदि आपने जो सॉफ्टवेयर में स्पेस बार को सही दबाया और सही प्रयोग किया तो वह भी वहाँ पे गणना में सम्मिलित होगा, गलत स्पेस बार को ऋणात्मक कुंजी दबाव की गणना करेगा। तो ध्यान रखो साथियों, इस तरह से भी आपको वहाँ पे बिल्कुल भी गंदी नहीं करनी है। 10वां जो बिंदु है, टंकण परीक्षा का निर्धारित समय 10 मिनट का होगा। निर्धारित समय 10 मिनट पश्चात सॉफ्टवेयर स्वतः ही बंद हो जाएगा। यदि आप सोचो कि हम थोड़ा सा टाइम मांग लेंगे सर से तो यह नहीं हो पाएगा साथियों। 10 यदि आपने जो ट्राई डेमो अगेन करना है तो आप 2 मिनट का समय ले सकते हैं डेमो अगेन करके। जो ट्राई अगेन में नहीं कर आपने जो डेमो लिया उसके बाद आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपका 10 मिनट का समय जो है शुरू हो जाएगा। 10 मिनट के बाद आपका कंप्यूटर जो है मिला हुआ स्वतः ही बंद हो जाएगा। सॉफ्टवेयर आपकी गणना खुद ही वहाँ पे ऑटोमेटिक कर लेगा कि आपने कितने की डिप्रेशन से अपनी टाइपिंग की हुई है। तो आप ज़रूर ध्यान रखो 10 मिनट के अंदर ही आपको उतना मैटर तैयार करना है, टाइप करना है। 11वां बिंदु, हिंदी टंकण परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम हर टंकण गति 4000 की डिप्रेशन प्राप्त करनी अनिवार्य है। यानी साथियों 4000 की डिप्रेशन का मतलब आप समझ सकते हो, 1 घंटे में पर आवर लिखा है कि डिप्रेशन पर आवर, 1 घंटे में यदि आप 4000 शब्द टाइप कर लेते हो, समझो आपने यूकेएसएससी की टाइपिंग निकाली, तो अपनी टाइपिंग जो है बना लीजिएगा। लगभग मिनट के हिसाब से हम बात करें तो 30 से 35 वर्ड पर मिनट की बात यहाँ पे हो रही है, 4000 में लगाएं तो हम हिसाब। 12वां जो बिंदु है इंपॉर्टेंट, अभ्यर्थी को उसके द्वारा टंकित विषय वस्तु की एक प्रति दी जाएगी, दूसरी प्रति अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करवाकर आयोग अपने पास परीक्षा परिणाम सुरक्षित रखेगा। अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में जो क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाई होने की सूचना इसी प्रति में उपलब्ध होगी। लिखित परीक्षा की श्रेष्ठता के आधार पर
टंकण परीक्षा में जो निकले हुए अभ्यर्थी हैं उनको अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। परीक्षा केंद्र में उपस्थित जो अभ्यर्थी है बायोमेट्रिक ली जाएगी। और अगला बिंदु है हमारा, टंकण परीक्षा सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत ली जाएगी, जिसका अवलोकन आयोग की निर्धारित कमेटी द्वारा परिणाम घोषित करने से पूर्व किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा में अभ्यर्थी द्वारा अनुशासनहीनता, अनैतिक व्यवहार और कंप्यूटर उपकरण में किसी भी प्रकार की छेड़खानी आदि पर आयोग की कमेटी लिखित संस्तुति पर अभ्यर्थी के टंकण परीक्षा में अहर होने के उपरांत भी आयोग संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर सकता है। यदि आपने कंप्यूटर में वहाँ पे कुछ छेड़खानी की है और आपने टाइपिंग जो है निकाल भी ली, तब भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो जो आपका यहाँ से काम है साथियों, उसी काम के लिए जाइए, उसी उद्देश्य के लिए जाइए, अलग छेड़छाड़ वहाँ पे मत कीजिएगा। और यदि आपको कुछ लगता है आपकी जो है मॉनिटर में कमी है, बोर्ड में कमी है, कीबोर्ड में, और वहाँ पे आपके माउस में लाइटिंग वाइटिंग की प्रॉब्लम है, उसको आप ज़रूर आयोग में जो बैठे हुए हैं अधिकारी लोग उनको सूचित कर सकते हैं। वो आप खुद ही ठीक करेंगे, आपको वहाँ पे मैकेनिक नहीं बनना है। 15वां जो है, परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को अपने साथ प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और एक वर्तमान रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लानी अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र में दोस्तों मोबाइल फ़ोन, ये चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इनका जो है प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। हमारे सचिव जी जो आयोग के हैं उनके हस्ताक्षर इसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार हम इसमें आपको ब्रीफ में बताएं तो आपको कौन कौन से जो बिंदु हैं वो ध्यान रखने हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, जो कुल जो अभ्यर्थी आयोग बुलाएगा उसमें से 4 अभ्यर्थियों में से एक ही लेगा। तो ध्यान रखो साथियों, 4 अभ्यर्थी इक्वल टू 1 अभ्यर्थी सेलेक्ट वाला होगा। तो 3 तो बाहर यहाँ भी होंगे। और टंकण परीक्षा जो है कुर्तीदेव फॉन्ट में की जाएगी, आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है, आप इसमें अपना बैक स्पेस का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, और जो है आप जो गलती हुई है उसको सुधार ज़रूर कर सकते हैं। इसके भी कुछ प्रिकॉशन है, सावधानियां हैं साथियों। यदि आपने ज़्यादा ही यानी 5% से ज़्यादा गलती कर दी तो आयोग फिर आपको दंड देगा। तो आपके सही में से वो बिंदु काट लिए जाएंगे। तो 5 कुल जो आपने टाइप किया उसमें से 5% तक आपकी जो गलती है वह आयोग स्वीकारेगा, और ज़्यादा करने पर आपको आयोग दंड दे सकता है। आप ध्यान रखो। तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको वहाँ पे 2 मिनट का डेमो दिया जाएगा। डेमो आप नहीं समझे 2 मिनट में, आप ट्राई अगेन डेमो कर दोबारा उसको समझ सकते हैं, और अगेन आप देख सकते हैं। तब तक आप समझो ना। ट्राई अगेन डेमो के बाद आपका सबमिट वाले बटन में दबाकर 10 मिनट का जो टाइमिंग आयोग देगा उसमें आपको टाइप करना है। टाइप आपको कैसे करना है, वहाँ पे ये कंप्यूटर जैसे स्क्रीन है, यहाँ पे आपको मैटर मिलेगा, यहाँ पर आपको बाएं साइड टाइप करना है उसी सॉफ्टवेयर में ही देखकर। दोस्तों जो आप यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे भी वो अंडरलाइन होते रहेगा, इसको आप ज़रूर ध्यान रखो। कंप्यूटर स्क्रीन को आप भली भांति देख ले सकते हैं, लाइट वाइट काम कर रही है या नहीं कर रही है, और आपका माउस ठीक है या नहीं है। तो इतने बिंदु को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कुछ वर्जित की भी हैं, उनको आपको नहीं करनी है। वीडियो में हमने पूरा समझा दिया है। तो ओवरऑल दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ पूरा आपको समझ आ गया होगा। इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो आप लोग जो है अपनी टाइपिंग अच्छी करें, थोड़ा समय दें, और अपनी जो है टाइपिंग में थोड़ा सा निखार लें। ऑनलाइन में भी कई सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, वहाँ से जाकर आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग कर आप अपनी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या पाने है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना ज़रूर बनता है यार। बहुत बहुत धन्यवाद।